जय श्री राम दोस्तों। आज की इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ प्यारे दोस्तों, इस समय बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है देवगुरु बृहस्पति का। ब्रह्मांड में बहुत बड़ी हलचल है प्यारे मित्रों। कई वीडियो देवगुरु बृहस्पति महाराज के ऊपर बनाई जा रही है। 18 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति महाराज का जो परिवर्तन होने जा रहा है आपकी राशि के लिए बता दूं दोस्तों कि सभी के लिए बहुत शुभ है। गुरु को गोचर को लेकर के कई तरह की चर्चाएं हो रही है मित्रों। देवगुरु बृहस्पति लगभग 13 महीने लेते हैं एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करने में, लेकिन इस साल देवगुरु बृहस्पति महाराज इसी साल के अंदर जो है 2 राशियों के अंदर गोचर किया। पहले वृषभ राशि में, वो वृषभ राशि से मिथुन राशि में आए और अब अतिचारी चाल चलते हुए वो मिथुन राशि से चंद्रमा की कर्क राशि यानी अपनी उच्च की राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं ठीक दीपावली के 2 दिन पूर्व। प्यारे मित्रों, सबसे पहले तो सभी लोगों को बता दूं कि यह एक ऐसा परिवर्तन है, इसमें लगभग हर राशि के जातकों को लाभ होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति महाराज का गोचर हमेशा शुभ माना जाता है। जी हाँ, गुरु जब भी करते हैं गुरु अपने शिष्यों के साथ अच्छा ही करते हैं और जो है बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। बहुत आपकी जिंदगी में बदलाव आने वाला है, यानी जिंदगी बदल सकती है, बहुत कुछ लाभ हो सकता है। प्यारे मित्रों, एक चमत्कार जैसा हो सकता है, बशर्ते आपको धर्म की ओर चलना पड़ेगा। जी हाँ, और दोस्तों इन सब चीजों में कहां कैसा परिवर्तन होगा मैं आज भी विस्तार से चर्चा करूंगा। बस वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करना प्यारे मित्रों। और 18 तारीख को देवगुरु बृहस्पति परिवर्तन कर रहे हैं, यह फायदेमंद है या नहीं, तो पहले दोस्तों बता दूं इसको समझना है। यानी कितने टाइम तक कोई भी ग्रह अगर गोचर बदलता है तो उसके एक समय अवधि होती है, वो जो है परमानेंट नहीं रहता है। जी हाँ, गोचर का मतलब यह है कि लगातार चलना, ग्रहों का चलते रहना, चलायमान रहना ही गोचर कहलाता है। उस स्थिति में यह देवगुरु बृहस्पति महाराज कब तक हमें फायदा देंगे इस गोचर में हम समझेंगे। और प्यारे मित्रों, आपकी राशि के लिए बारीकी से बता दूं कि किस किस के जीवन में किस किस क्षेत्र पर यह अपना प्रभाव डालेंगे, इन सब चीजों को बता रहा हूं पहले दोस्तों। और दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं एक महत्वपूर्ण सूचना है, एक बहुत अच्छी जानकारी दे रहा हूं कि प्यारे मित्रों 12 नवंबर आने वाला है और 12 नवंबर को श्री महाकाल भैरव अष्टमी है। बहुत बड़ा महोत्सव होता है, बाबा भैरवनाथ जी की जन्माष्टमी है, बड़ी धूमधाम से होती है, पूरे विश्व में मनाई जाती है और भैरव अष्टमी का महापर्व है। इस पर्व के दिन लोग बाग तंत्र बाधा कई चीजों का दोस्तों कार्य सिद्ध करते हैं और जो है असाध्य कार्यों को भी यहाँ सफलता प्राप्त होती है। 9 ग्रहों की बाधाओं को दूर करने के लिए दोस्तों यह भैरव अष्टमी का बहुत बड़ा दोस्तों महत्व है। जो भी व्यक्ति बाबा भैरवनाथ जी से जुड़ना चाहते हैं, उनसे पूजा अर्चना उनकी करना चाहते हैं, उन्हें कई प्रकार के किसी भी तांत्रिक भूत प्रेत बाधा की कोई भी समस्या हो दोस्तों, भैरव अष्टमी के दिन भैरव महाराज की आप पूजा अर्चना कीजिए, निश्चित रूप से आपकी समस्याओं का समाधान हो। तो प्यारे मित्रों, सबसे पहले अपने सभी प्रिय जातकों से मैं छोटा सा एक अनुरोध करता हूं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं प्यारे मित्रों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। 12 नवंबर को भैरव अष्टमी है, बिल्कुल धूमधाम से हर जगह मनाई जाती है, श्री काल भैरव धाम में मनाई जाती है प्यारे मित्रों। तो आप भैरव अष्टमी को जी हाँ भगवान भैरवनाथ से जुड़िए आप और उनका हमेशा स्मरण करिए। कलयुग के दोनों देवता हैं हनुमान जी महाराज, बाबा भैरवनाथ जी भगवान भोलेनाथ के रुद्रावतारी अंश हैं। जी हाँ, और दोस्तों एक वीडियो प्यारा सा लाइक करना जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है, आपका कहीं पर 1 रुपए खर्च नहीं होता है। जी हाँ, कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्तिभाव के साथ सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को और इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, प्रभु श्री राम जी कृपा करो, जिनमें आपकी आस्था हो। एक बार नहीं, पूर्ण भक्तिभाव से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान
आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ की तत्काल करेंगे। प्यारे मित्रों, वीडियो पूर्णतः चंद्रास और लग्न राशि पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी चंद्रास लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें, परंतु कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराना चाहिए, क्योंकि उसी से सही ग्रहों की स्थिति मालूम चलती है। वीडियो लाखों करोड़ों लोगों के लिए बनाई जाती है, वो प्रत्येक जातक की जन्म कुंडली में अंतर होता है प्यारे मित्रों, इसलिए जन्म कुंडली का विश्लेषण बहुत आवश्यक है। ग्रह कौन से ग्रह कहाँ विराजमान है, किस स्थान पर विराजमान है, किसी नीच ग्रह के साथ तो विराजमान नहीं है, कहीं अस्त अवस्था में नहीं है, किस लग्न में आपका जन्म हुआ है, यह सब विश्लेषण से पता चलता है। और आपको बड़ा निर्णय लेने से पूर्व जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराना। वीडियो से आप शिक्षा प्राप्त कीजिए, ज्ञान प्राप्त कीजिए। हाँ, जिसका मेरे बताने के अनुसार ग्रह जन्म कुंडली में विराजमान है तो उनको 100% लाभ होगा, और वीडियो देखने से तो 5% भी लाभ होता है, तब भी आपका बहुत बड़ा लाभ होता है। प्यारे मित्रों, नोटिफिकेशन की बेल को दबा करके सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्यारे मित्रों, 18 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति महाराज मिथुन से कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। जी हाँ, और यहाँ पर 5 दिसंबर 2025 तक रहने वाले हैं। दोस्तों, आपको कुल मिलाकर के 18 अक्टूबर से यानी पूरा महीना, जी हाँ, अक्टूबर का मान के चलिए, उसके बाद पूरा नवंबर का महीना हो गया, और 5 दिसंबर यानी दिसंबर के महीने में 5 दिन, मोटे मोटे तौर पर अगर समझा जाए तो लगभग 1.5 महीने का समय है। यह अवधि आपके लिए बहुत ही शुभ है, और यह जो गोचर काल है यह आपके लिए बहुत शुभ है। उसके बाद फिर बकरी होकर के इसी स्थिति के अंदर आ जाएंगे देवगुरु बृहस्पति महाराज, जहां अभी गुरु है। तो दोस्तों, अब 1.5 महीना आपके लिए मौका है। इन 1.5 महीने में गुरु और जो है पूरा लाभ लीजिए। और यहाँ पर दोस्तों 2 प्रश्न आते हैं, समझने का प्रयास करना। पहले तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी दोस्तों निर्णय ले रहे हैं, कोई निर्णय पर आपको जाना है, किसी भी व्यक्तिगत निर्णय पर यदि आप जा रहे हैं तो आपको व्यक्तिगत जन्म कुंडली का परामर्श अवश्य कराना है, जो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद ही आप कोई बड़ा निर्णय लें, क्योंकि पर्सनल जानकारी आपको जब भी प्राप्त होगी कि आपकी कुंडली में कौन से ग्रह कहां पर विराजमान है और देवगुरु महाराज कहां पर है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए कि अपनी कर्क राशि में क्या बदलाव आपको देखने को मिलेंगे जैसे ही कर्क राशि में प्रवेश करते हैं, और कैसा इसको ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माना जाता है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दोस्तों ग्रहों की 2 अवस्थाएं होती हैं, एक उच्च अवस्था और एक नीच अवस्था। कोई ग्रह जब अपनी उच्च की अवस्था में होता है तो उसको बहुत बड़ा ताकतवर यानी काफी बलशाली होता है। जी हाँ, ताकतवर माना जाता है। वही ग्रह जब नीच अवस्था में होता है तो उसको बहुत कमजोर माना जाता है। तो गुरु का अच्छा होना, बलवान होना, उच्चतम होना ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बहुत अच्छा माना जाता है। इस बात को बहुत शुभ मानते हैं, और यह ऐसी स्थिति में गुरु को बहुत कल्याणप्रद माना जाता है कि अब गुरु कुछ न कुछ अच्छा करके ही जाएंगे। इसलिए यही कारण है इस विषय पर सब लोग अपने अपने भविष्य का कथन फल दोस्तों प्रदान कर रहे हैं। तो अब आते हैं दोस्तों यहाँ अगले पॉइंट पर, तो आपकी राशि के लिए यह गोचर कैसा रहने वाला है। तो प्यारे मित्रों, देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर काल किसी वरदान से कम नहीं होगा। जी हाँ, आपके लिए। और दोस्तों, क्योंकि सब ग्रह गोचर सब राशियों के लिए अच्छे ही हो ऐसा नहीं, कभी कभी दोस्तों सब ग्रह गोचर सब राशियों के लिए खराब भी नहीं होते हैं। तो इसके लिए अब समझने की आवश्यकता है किस किस भाव में गुरुजी जा रहे हैं और उसके अनुसार आपको क्या लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, यहाँ पर मिथुन राशि में गुरु का इस समय गोचर चल रहा था, और दोस्तों अब मिथुन राशि से भाग्य स्थान पर पड़ती है, और जो है आपके भाग्य स्थान पर अब गुरु भाग्य से निकल करके कर्म स्थान पर गोचर करेंगे। यानी दोस्तों एक राशि आगे, यानी अपनी उच्च की राशि में पहुंचेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए जॉब, नौकरी, जो नौकर पेशा लोग हैं उनकी जिंदगी में, आपके करियर में जितने आप लोगों के साथ संबंध है और आपकी पद प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं, तो सबसे पहले गुरु ज्ञान के, अध्यात्म के मार्गदर्शन देने वाले गुरु हैं। जी हाँ, और दोस्तों क्या सही है क्या गलत है इन चीजों को प्रदान करने वाले ग्रह हैं। गुरु करियर स्थान पर करियर में सबसे ज्यादा बदलाव अब करवाने वाले हैं।
अब क्या बदलाव इनसे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों पहले बता दूं कि काम के सिलसिले में अब आपको कोई नई और कोई बड़ी जिम्मेदारी प्राप्त होने जा रही है। एक बात यहाँ पर और समझ लीजिए कि जिस व्यक्ति ने भी 18 तारीख से 5 दिसंबर के बीच में अपने काम की जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निर्वहन किया, ऐसे लोगों को देवगुरु बृहस्पति महाराज बहुत अच्छा बदलाव देकर के जाएंगे। गुरु तो अपना प्रभाव डालते ही है, लेकिन हमारे ऊपर भी है, हमें भी उसको कितना पकड़ पाते हैं यह प्रयास करना है, कितना हम उसका लाभ ले सकते हैं और उनके अनुसार कितना कार्य कर सकते हैं। तो स्वयं स्थिति क्या है, तो यहाँ पर देवगुरु महाराज यहाँ पर आपके कार्य में आपको जिम्मेदारी देंगे, बशर्ते आप अगर उस जिम्मेदारी को अच्छे से निर्वहन करते हो तो आपको अच्छा खासा लाभ होगा, और नौकरी में हो तो प्रमोशन होगा, और प्रमोशन या कार्यों को लेकर के उन्नति को काम को लेकर के कोई अच्छा बदलाव यहाँ पर इस समय देखने को मिल सकता है। जी हाँ प्यारे मित्रों, साथ ही जो लोग सामाजिक कार्य करता है, जो लोग राजनीतिक में है, जो लोग पद और प्रतिष्ठा को प्राप्त करना चाहते हैं या कहते हैं कि हमें कोई अवार्ड मिल गया है, अवार्ड मिलने से एक व्यक्ति की छवि बन जाती है, तो किसी प्रकार का अवार्ड आपको दोस्तों यहाँ पर मिल सकता है। सामाजिक छवि सुधारने का बहुत अच्छा इस समय आपको मौका है। ग्रह गोचर बहुत अच्छा श्रेष्ठ माना जाता है देवगुरु बृहस्पति का। आप जो काम करते हैं उस काम में समाज उसको एक नजरिए से देखता है। जी हाँ मेरे मित्रों, समाज का एक नजरिया है कि बहुत अच्छा है, दूसरा नजरिया है कि बहुत खराब है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से जुड़े हुए, समाज से जुड़े हुए हमारे कार्य के बारे में हमें कार्य की प्रशंसा हमारी होगी। उस कार्य को लेकर के हमारी नेगेटिविटी फैला रहे हैं जो लोग, उससे हमें लाभ होगा। बहुत अच्छी तरह से दोस्तों हमें यहाँ पर सफलता प्राप्त होगी और बहुत अच्छा देवगुरु बृहस्पति महाराज का गोचर इस समय हमारे लिए होगा दोस्तों। और कुल मिलाकर के आप क्या हो समाज की नजर में, उसको सुधारने का एक बहुत अच्छा इस समय मौका यानी अवसर आपको प्राप्त हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो कार्य आपको मिलता है 18 से लेकर के 5 दिसंबर के बीच में, उसको जरूर बहुत अच्छे ढंग से करिए, आपको सफलता प्राप्त होगी। जी हाँ, कोई कार्य आप इस समय इस बीच में जो नहीं कर पा रहे थे अब तक, जो कार्य आपका लटका हुआ था, उस कार्य को पूरा करने के लिए यह बहुत अच्छा समय है, जिसमें आप अपनी असमर्थता सोच रहे थे कि इस कार्य को नहीं कर पाएंगे, वह कार्य इस समय आपका होगा। क्योंकि यह समय छवि बनाने का मौका है, छवि को बिगाड़ने का नहीं है। यही समय बिजनेसमैन वालों के लिए, व्यापारियों के लिए बड़ा अच्छा, बड़ी डील का, बड़े कॉन्ट्रैक्ट का बहुत अच्छा मौका यानी बहुत अच्छे संकेत जरूर मिलेंगे। यहाँ पर गुरु को देखा जाए तो सबसे ज्यादा अच्छे माने जाएंगे सरकारी कार्यों को लेकर। किसी का कोई गवर्नमेंट का कोई काम अटका हुआ है, किसी भी तरह का, वह कार्य आपका इस समय पूरा हो सकता है। यह एक ऐसा समय है जहां पर देवगुरु बृहस्पति एक अवसर आपको अवश्य प्रदान करेंगे कि अगर आप कोई जॉब ढूंढ रहे हो या आप पहले से किसी जॉब में हो और आप दूसरी जॉब में जाना चाहते हो, तो इस समय गुरु का सपोर्ट आपको पूरा मिलेगा। गुरु आपको सपोर्ट करेंगे, आपको इस समय ट्राई करना चाहिए। प्यारे मित्रों, अपनी तरफ से प्रयास करना चाहिए, क्योंकि बहुत हद तक इस समय संभावना है कि गुरु सही जगह को, आपकी सही जगह जो है उसको दोस्तों आपको पहुंचा सकते हैं, यानी अच्छी जगह पे बिठा सकते हैं। बहुत बड़ा काम लेकर के बैठ जाओ, उस काम को हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी पोस्ट हमें दे दी गई है, तो वहां पर भी व्यक्ति को दिक्कत आएगी। एक सही वस्तु उससे बनाई गई जगह के लिए अनुसार फिट हो जाती है। जी हाँ, वही सबसे अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर के ये जो समय है उसका आप पूर्ण उपयोग कीजिए, अच्छे से कीजिए। कार्य में आपका ग्रोथ का समय है इस समय पर। प्यारे दोस्तों, इस समय पर आपकी जॉब, आपके करियर की उन्नति, आपके काम, आपकी मेहनत की सराहना होगी और जो है यहाँ पर काफी हद तक आप काफी ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। प्यारे मित्रों, गुरु के इस गोचर का अच्छा है, आपको लाभ लीजिए। और इस समय इस गुरु के गोचर काल में जिन हमारे भाई बहनों की शादियां नहीं हो रही हैं, संतान की इच्छुक है, संतान से कोई समस्याएं हैं या जिनके यहाँ संतान नहीं है, यह एक ऐसा समय है कि इस समय उनकी शादी तय हो सकती है, अच्छा घर मिल सकता है, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। यह एक ऐसा समय है। जी हाँ, इस समय 100% आप प्रयास करेंगे, आपको सफलता प्राप्त होगी। मगर एक बात का अवश्य ध्यान रखना, कोई भी व्यक्ति किसी से काम को लेकर के झूठे वादे मत करना, क्योंकि जो आप कर सकते हैं वही करना।
जो नहीं कर सकते उसको साफ साफ मना कर देना। जी हाँ, क्योंकि गुरु की जो दृष्टियां हैं वो सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं, इसलिए झूठे वादे किसी से नहीं करना। तो गुरु की जो अमृत दृष्टि है प्यारे मित्रों, गुरु जब जो है अमृत दृष्टि डालते हैं तो गुरु की अमृत दृष्टि से किस्मत बदल जाती है। अब यहाँ जानना है कि अमृत दृष्टि हमारी राशि की कहां पर किस जगह पर पड़ रही है और मुझे क्या लाभ प्राप्त होगा। तो प्यारे मित्रों, जीवन में जो समस्याएं चल रही है वहां गुरु देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। तो जब गुरु करियर स्थान पर, जी हाँ, आएंगे तो करियर पर आपको आकर के सबसे पहले 5वीं दृष्टि से हमारे धन भाव को एक्टिव करेंगे। हमारे पैसे के, हमारे परिवार की समस्याओं की, कुटुंब की समस्याओं को देवगुरु बृहस्पति महाराज प्रभावित करेंगे। अच्छा समय है, यानी धन का आगमन हो सकता है। अच्छी बात है कि वहां पर मंगल की वृश्चिक राशि है जिसके गुरु मित्र होते हैं। तो बहुत ज्यादा जिन लोगों को पैसे की समस्या बन गई थी, बहुत ज्यादा सेविंग नहीं हो पा रही थी, तो सेविंग जिनकी जीरो हो गई थी, जिन लोगों को अपने ही परिवार वालों ने शोषण कर लिया था, जिन लोगों को कुटुंब जनों से बार बार मार पड़ रही थी, समस्याएं आ रही थी, उन लोगों के लिए गुरु की अमृतमय दृष्टि कुछ वरदान का कार्य कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर अच्छा खासा लाभ हो सकता है। इस बात का विशेष करके ध्यान रखना, यह जो गुरु का गोचर है यह आपको धन धान्य से भर सकता है। जी हाँ, और दोस्तों आगे बता दूं कि गुरु परिवार, पैसा, धन की स्थिति को बैलेंस करेंगे, परिवार में सामंजस्य बिठाएंगे, रिश्तेदारियों का फायदा उठाना, इन चीजों को लेकर के श्रेष्ठतम समय है आपके लिए। पहले दोस्तों, आपकी जो वाणी है, वाणी में मिठास आएगी, वाणी का ज्ञान, जी हाँ, अच्छा होगा और इन माध्यम से आपके ज्यादातर काम सफल होंगे। वाणी के माध्यम से गुरु वाणी भाव को भी प्रभावित कर सकते हैं। आपकी वाणी में एक ओज आएगा, एक समझदारी आएगी जो दूसरे लोगों के लिए अच्छी फल देने वाली मानी जाएगी। जी हाँ, वहीं पर आगे बढ़े तो दोस्तों पैतृक संपत्ति को लेकर के लाभ के यहाँ पर संयोग दिखाई दे रहे हैं। पैतृक संपत्ति का जो विवाद चल रहा था वह समाप्त होगा। पैतृक संपत्ति में किसी भी प्रकार की अड़चनें आ रही थी, उनका समाधान होगा। यहाँ पर गुरु महाराज समाधान करा सकते हैं। लेकिन देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर कुछ खाने पीने की वस्तु और कुछ लग्जरी आइटम्स की भी परचेजिंग को लेकर के आपका धन जरूर खर्च करा सकते हैं, तो आपको उसको अपने हिसाब से करना है। अब प्यारे मित्रों, देवगुरु बृहस्पति महाराज की सप्तम दृष्टि है। सप्तम दृष्टि के बारे में बात करते हैं तो सप्तम दृष्टि है जो दोस्तों, तो यहाँ पर घर परिवार में बड़ी अशांति जो चल रही थी आपके यहाँ, जिन साथियों के लिए अचानक जो खर्च भी आ गया था, कुछ लॉस भी आपने देखा है, तो आपके परिवार में जो अशांति रही, गुरु की कृपा उन अशांतियों को कहीं हद तक कंट्रोल करने का प्रयास करेगी। जी हाँ, घर में सुख सुविधाओं की वृद्धि होगी, सुख शांति का वातावरण रहेगा। अगर माता के स्वास्थ्य में कोई दिक्कत आई तो उसके स्वास्थ्य में लाभ होगा। माता से संबंधित दोस्तों किसी प्रकार की समस्या थी तो उसका समाधान होगा। बहुत बड़ी चिंता थी, उस चिंता का, उस वियोग से दोस्तों आपको कोई समस्या थी, लेकिन अब इन समस्याओं से आपको निदान मिलेगा। जी हाँ, गुरु को कहा जाए तो गुरु इस समय आपकी राशि के लिए बहुत शुभ है और यहाँ पर आप कोई नई संपत्ति बना सकते हैं। जी हाँ, दीपावली के समय पे आप खरीदारी कर सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, गोल्ड इत्यादि खरीद सकते हैं। जो लंबे समय तक आप प्रयास कर रहे थे, जो आपको उसमें सफलता नहीं मिल रही थी, प्रॉपर्टी नहीं बना पा रहे थे, अब यह समय है कि इस समय आप इन सब चीजों को बना सकते हैं। व्यापार या बिजनेस करते हैं तो उसमें अच्छा खासा लाभ होने की संभावना है। घर निर्माण करते हैं, घर की सौंदर्यता का निर्माण करते हैं, दोस्तों कुछ भी घर को सुधारने की इस समय आपको अच्छा मौका है और आप सुधार करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब और एक आपको बता दो कि अगर नौवीं दृष्टि से देखा जाए तो देवगुरु महाराज की नौवीं दृष्टि जो पड़ रही है वह सीधा रोग भाव पर पड़ रही है, यानी जो रोग भाव को प्रभावित कर रहे हैं। तो यह ज्यादातर उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनके साथ किसी प्रकार का विवाद, लड़ाई झगड़ा, मुकदमा, कोर्ट कचहरी या फिर कोई रोग बीमारी, इन सब चीजें जो चल रही थी, तो देखा जाए तो गुरु की अमृत दृष्टि से इन सब चीजों में मुक्ति मिलेगी। जी हाँ, ध्यान रखें दोस्तों, पेट से संबंधित, आंतों से संबंधित, लीवर से संबंधित कोई प्रॉब्लम पहले हुई थी या दोस्तों अभी नहीं हुई है, तो दोस्तों उससे आपको निजात मिलेगी। जी हाँ,
यह देवगुरु बृहस्पति महाराज नहीं देने देंगे। इन सब चीजों को ठीक करेंगे। कर्ज लेने अथवा देने दोनों स्थितियों से आपको बचाव करना है। जी हाँ, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। जॉब में अगर देखा जाए तो नई जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए इस समय आपका मौका है। इंटरव्यू कहीं दे रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। प्यारे मित्रों, साथ ही अगर आप कर्ज लेते हैं तो कर्ज संभाल कर लेना, ज्यादा कोई आपको कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं। तो अच्छा कोई मौका आपको मिल सकता है। यह समय आपके लिए अच्छा है। यह गोचर काल दोस्तों, आप मेहनत करेंगे, आपको सफलता प्राप्त होगी और इस समय आप धार्मिक होंगे। जी हाँ, धर्म की ओर आपका बड़ा रुझान होगा। और जो है इस समय आपको विशेष करके ध्यान रखना है, धैर्य रखना है। धैर्य नहीं खोना चाहिए आपको, क्योंकि धैर्य दोस्तों खो देने वाला व्यक्ति इस समाज दुनिया में हार जाता है। तो आपको हारना नहीं है, आपको बिल्कुल धैर्य बना करके रखना है। क्योंकि उपाय के तौर पर बता दूं दोस्तों आपके लिए कि उपाय के गुरु के इस गोचर के दौरान गुरुवार को पीले चने की दाल और हल्दी दोस्तों दान करना चाहिए। मंदिर में दान कर सकते हैं। जी हाँ, साथ ही देवगुरु बृहस्पति महाराज के मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। ओम गुरुवे नमः मंत्र का आप 108 बार अवश्य जाप करिए। माता को कोई पीले रंग की वस्तुएं भेंट कर सकते हैं और भोजन में भी आप पीला भोजन में सम्मिलित कर सकते हैं। जी हाँ, इससे लाभ होता है। और लक्ष्मी नारायण भगवान की आप आराधना करिए। और दोस्तों साथ ही परिवार के साथ मंदिर जाकर के सब में प्रसाद वितरण कराना, मुख्य रूप से पीले रंग का कुछ गुरुवार के दिन खास तौर से खाना भी चाहिए और दान भी करना चाहिए। यह आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। गुरुवार को बच्चों को पढ़ाई और शिक्षा से संबंधित सामग्रियां भेंट कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। दोस्तों गुरुवार का व्रत भी रख सकते हैं। इससे गुरु को और अच्छा लाभ आपको मिल सकता है। प्यारे मित्रों, लेकिन व्यक्तिगत कोई भी निर्णय या कोई भी परिणाम यदि आप लेते हैं कोई भी, तो आपको जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराना है। जी हाँ प्यारे मित्रों, अब यहीं पर अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः एक बार फिर अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना। बाबा भैरवनाथ जी का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करना। 12 नवंबर भैरव अष्टमी का विशेष करके ध्यान रखना और भैरवनाथ से जुड़िए, आशीर्वाद प्राप्त करिए। कलयुग के देवता है। जी हाँ, भगवान भोलेनाथ के रुद्रावतारी है अंश है। और कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्तिभाव से सबसे पहले अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, प्रभु श्री राम जी महाराज कृपा करो। जिनमें आपकी आस्था हो, एक बार नहीं पूर्ण भक्तिभाव से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुल देवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। प्यारे मित्रों, परिवार के साथ स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली कृपा करो।